आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक बात है कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन में दो तरीके से होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है। हमारे बॉडी में न्यूरल कोऑर्डिनेशन दो तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। ये अगर हमारा बॉडी का न्यूरॉन जो होता है वो बॉडी को रेगुलेट करे, बॉडी के फंक्शन को, बॉडी को कंट्रोल करे, तो ये फास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट हार्मोन जो होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन होते हैं, वही हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। पर ये कैसे होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और उससे कौन कौन से हार्मोन निकाले जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में समझेंगे। कुछ हमारे बॉडी में ऐसे ग्लैंड हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है और ना ही वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, लीवर हो गया। तो ये सब जो ऑर्गन है इनसे भी हार्मोन निकलते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा ऑर्गन किस हार्मोन को बनाता है। फिर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि हार्मोन हमारे बॉडी में एक्शन कैसे करता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर को और इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन में जैसे ही आप इंटर करोगे तैसे ही आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि हार्मोन्स का डिफिनेशन क्या है। हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल दैट एक्ट एज द केमिकल मैसेंजर बिटवीन द सेल्स। दो सेल्स के बीच में एक केमिकल मैसेंजर का, मान लो ये ए सेल है और ये बी सेल है। ए सेल अपना बात बी को बताना चाहता है तो एक ब्लड वेसल्स होगा, ब्लड वेसल्स के द्वारा ये अपने केमिकल को रिलीज करके बी के पास पहुंचाएगा। और बी में अगर हो सकता है कोई हार्मोन बन रहा होगा, ठीक है, एक्स नाम के कोई हार्मोन है तो वो या तो बनना बंद हो जाएगा, या कोई हार्मोन नहीं बन रहा है तो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में डिफरेंट हार्मोन होते हैं और डिफरेंट फंक्शन होते हैं। कोई सेल कर रहा होता है, उस फंक्शन को रोकना होता है, ये करना होता है। तो कंसर्निंग जो ऑर्गन होते हैं वो आपस में हार्मोन के द्वारा एक दूसरे से मैसेज को शेयर करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो हार्मोन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन्स जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स क्या है? ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। ये क्या है बच्चों? नॉन न्यूट्रिएंट। ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। हार्मोन जो होता है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हार्मोन आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। क्लियर? अब बात ये है, ध्यान से समझिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ। हार्मोन जो है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, ये बात समझ लेना पड़ेगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है यहाँ पे उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हार्मोन होते हैं हमारे बॉडी में, जो भी ग्लैंड हार्मोन बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट। हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड है, उनका नाम है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन, ठीक है, ठीक है। और जो एंजाइम बनाता है, एंजाइम बनाता है उसका नाम है एक्सोक्राइन, राइट। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनका काम होता है हार्मोन बनाना। कुछ ऐसे बॉडी में हमने जैसे बताया कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, जीआईटी हो गया, ये सब एंडोक्राइन भी नहीं है, एक्सोक्राइन भी नहीं है, फिर भी ये हार्मोन बनाते हैं। तो ये एक स्पेशल तरह का है, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। और एक हमारे बॉडी में ऐसा ग्लैंड है जिसका नाम होता है पैनक्रियाज, ठीक है। तो पैनक्रियाज हमारे बॉडी का हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियाज जो होता है वो हार्मोन भी बनाता है और एंजाइम भी बनाता है। मेजरली वो एंजाइम बनाने में इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसमें कुछ अल्फा सेल और बीटा सेल होते हैं जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसको आगे हम पढ़ेंगे। पैनक्रियाज जो होता है वो हार्मोन भी बनाता है और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जूस भी बनाते हैं, ठीक है। तो हार्मोन के बारे में समझ में आ गया। हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं और वो हमारे बॉडी को हार्मोन केमिकल्स कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करते हैं। वही हार्मोन एक सेल के द्वारा निकालता है, दूसरे सेल को कंट्रोल करता है। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको डिटेल से पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ
कि अगर मैं बात करूं, आगे हम इसको पढ़ेंगे भी, ठीक है, कि हमारे बॉडी में जैसे हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है? हार्ट कौन सा हार्मोन? ANF, इसको बोलते हैं आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका किडनी है, किडनी से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो आपको पता होना चाहिए, किडनी से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। तो इस तरीके से हार्मोन निकलते हैं। उसके बाद फिर आप GIT से कौन कौन से हार्मोन निकलता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से 4 हार्मोन निकाले जाते हैं GIT से, गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन, सेक्रेटिन, GIP जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटर प्रोटीन, एंड CCK कोलेसाइटोकाइनिन, ठीक है। इसके अलावा एंटेरोकाइनेज वगैरह भी निकलता है, लेकिन ये 4 NCERT में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अगला जो है वो लीवर है। लीवर से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं। तो लीवर से जैसे कि आप देखिए कि ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर 1 निकलता है, ठीक है। टेंसिनोजेन लाइक, फिर निकलता है थ्रोम्बोपोएटिन, है ना। तो ये सब कुछ हार्मोन निकलते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ऊपर की तरफ देखिएगा तो आपको ध्यान देगा ये हमारे बॉडी में जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहला हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसमें वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये एंटीरियर साइड पे होता है, ठीक है, आगे के साइड पे ब्रेन के, ठीक है, मिड ब्रेन का पार्ट है ये एक्चुअली, ठीक है। इसके डॉर्सल साइड पे पीनियल ग्लैंड होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है? इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड। फिर हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे एक ग्लैंड दिखाई दे रहा है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हड्डियों के एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका, जो इथमॉइड बोन का पार्ट होता है, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका ये ट्रैकिया चला गया है। तो ट्रैकिया जहाँ पे स्टार्ट हुआ है वहाँ पे जो होता है वॉइस बॉक्स होता है। तो उसी वॉइस बॉक्स में जो लगा हुआ है थायराइड, और थायराइड के अंदर में पैराथायराइड होता है। एक थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में होते हैं और 4 पैराथायराइड होते हैं। फिर जहाँ पे जा कर के ये ब्रांचिंग हो जाता है ट्रैकिया, जिसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। तो वहाँ पे कौन सा चीज़ है? तो वहाँ पे आपका थाइमस ग्लैंड है। बच्चों में थाइमस ग्लैंड डेवलप होता है, 16 साल के बाद ये डिजेनरेट कर जाता है धीरे धीरे बड़े उम्र में। इसी वजह से आप देखते हो कि थाइमस ग्लैंड छोटा हो जाने की वजह से उसकी इम्यूनिटी, क्योंकि थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन बनाता है और थाइमोसिन हार्मोन हेल्पर टी सेल की संख्या को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों का इम्यूनिटी इसी वजह से फास्ट होता है। फिर ये हो गया आपका पैनक्रियाज। ये किडनी के ऊपर में कुछ ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। फीमेल है तो ओवरी, मेल है तो टेस्टिस, ये दोनों गोनाड्स हो गए। तो इस तरीके से डिफरेंट हार्मोन होते हैं। सारे हार्मोन के बारे में आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। सबकी संख्या याद रख सकते हैं। हाइपोथैलेमस एक होता है, पीनियल ग्लैंड एक होता है, पिट्यूटरी एक होता है, थायराइड एक होता है, पैराथायराइड 4 होते हैं, ठीक है। थाइमस ग्लैंड एक होता है, पैनक्रियाज एक होता है, उसके बाद फिर आपका एड्रिनल ग्लैंड 2 होता है, एड्रिनल ग्लैंड 2 होता है, ओवरी फीमेल है तो 2 और टेस्टिज है तो मेल है टेस्टिज में 2 होता है। तो ये सब बात आपको पता होगा। ये तो लोकेशन देख लिए। यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई है, उसको समझ लीजिए। आपको लिखा गया है कि देखिए हमारे बॉडी में जो ग्लैंड होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड है, एड्रिनल है, पैनक्रियाज है, ये सब सारा चीज़ जो है वो दिया गया है, ठीक है। ये सब हार्मोन बनाने का काम करते हैं। मेल में टेस्टिज में और फीमेल में ओवरी होता है, ये सब सारे बात करते हैं। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब भी जो है वो कुछ हार्मोन बनाने का काम करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी सारे हार्मोन के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये हाइपोथैलेमस 2 प्रकार के हार्मोन बनाता है, एक रिलीजिंग हार्मोन बनाता है और एक
इनहिबिटरी हार्मोन बनाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, तो वो मास्टर ऑफ द मास्टर कहा जाता है ना। तो बॉडी का मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड हमारी हाइपोथैलेमस है। अगर हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर दिया तो पिट्यूटरी कंट्रोल नहीं होगा, और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं होता है तो बॉडी का सारा जो फंक्शन है वो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो पिट्यूटरी तो सबसे ज़्यादा हार्मोन बनाता है, वो उसी का काम है, मेन वही मोस्ट मास्टर ग्लैंड है, बट मास्टर ऑफ द मास्टर इज द हाइपोथैलेमस, दैट इज द पॉइंट, राइट। अब आगे हम चलते हैं बच्चों, ज़रा ध्यान से समझते हैं। आगे चलेंगे तो आप देखोगे कि हाइपोथैलेमस के बारे में लिखा गया कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो बेसल पार्ट ऑफ डायेंसीफिलान होता है ना। तो अभी हम डायेंसीफिलान के बारे में आगे बात करेंगे। न्यूरल कोऑर्डिनेशन तो अभी बचा हुआ है, तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन में डायेंसीफिलान की बात करेंगे, डायेंसीफिलान का न्यूरो, ठीक है। ये इसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होता है जिसको न्यूक्लियाई कहा जाता है, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस होता है वो दो तरह के हार्मोन बनाते हैं, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। जैसे इसको समझते हैं कैसे क्या है हमारा सारा चीज़, इसको समझते हैं। जैसे मान लेता हूँ कि ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये है आपका हाइपोथैलेमस, राइट। अब ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ इस तरीके से होता है, ये एंटेरियर पिट्यूटरी होते हैं, इस तरीके से ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी होता है, ठीक है। बीच में जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो स्टॉक लगा हुआ है इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। ये हो गया एंटेरियर पिट्यूटरी और इसको बोलते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी, राइट। यहाँ पे एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियन पिट्यूटरी, या इसको पार्स इंटरमीडिया कहा जाता है। एंटेरियर पिट्यूटरी को हम लोग एडेनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे वाला एंटेरियर पिट्यूटरी का पार्ट जो होता है वो पार्स डिस्टेलिस होता है, इधर ही से हार्मोन निकाला जाता है सब चीज़, ठीक है। इधर जो होता है वो पार्स नर्वोसा होता है, बीच में हो गया पार्स इंटरमीडिया। तो बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अभी थोड़ी देर के बाद। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो कोई भी हार्मोन को बना करके भेजेगा यहाँ पे, ठीक है। अब कोई पिट्यूटरी ग्लैंड अगर कोई फंक्शन वो कर रहा है तो फंक्शन को या तो करना बंद कर देगा या नहीं कर रहा है, तो मतलब हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि बॉडी में कौन सी हार्मोन ज़्यादा हो रही है और कौन सा हार्मोन को बनाने की ज़रूरत है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि देख भाई अभी ये हार्मोन बनाना है, उसको बनाना शुरू कर दे। अभी कोई हार्मोन ज़्यादा बन गया तो इसको बोलेगा कि तू उस हार्मोन को बनाना बंद कर दे, हमारे बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हार्मोन एक ऐसा चीज़ है जो आपके बॉडी में ज़्यादा हुआ तो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देगा, और अगर कम हुआ तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बॉडी में क्रिएट हो जाएगा। तो वो बैलेंस होना ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे ये हमारा हाइपोथैलेमस है, सपोज एक मिनट, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हाइपोथैलेमस को एक हार्मोन बना करके भेजा। जैसे कौन सा हार्मोन बना करके भेजा, सपोज इसने बना दिया GnRH, इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो GN हार्मोन यानी जिसको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं उसको बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो GnRH कौन बनाया, हाइपोथैलेमस। गोनेडोट्रोपिन कौन बनाया, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ जाएगा, गोनाड्स में जाएगा, और वो अपने एक्टिविटी को जो भी होता है वो सब करेगा। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिलीजिंग एक्शन है हाइपोथैलेमस का, कि उसको देखा कि गोनाड्स में हार्मोन की ज़रूरत है तो इसको इन्होंने स्टिमुलेट किया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसको बोला कि रिलीज करो तू। दूसरा एक और एक्शन लेता हूँ, दूसरा एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। एक होता है हार्मोन, जैसे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बन रहा था, ग्रोथ हार्मोन बन रहा था बॉडी में, आपके बॉडी के लिए ग्रोथ हार्मोन बन रहा था। लेकिन आपके बॉडी में जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो आपको बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको गिगेंटिज्म नामक की बीमारी हो सकती है, या इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया आपके बॉडी में, तो ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस इसको रोकेगा। तो कैसे रोकेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है ग्रोथ हार्मोन, तो उसको कैसे रोकेगा, तो इसको एक हार्मोन बना करके देगा सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। तो जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है ये इनहिबिटरी नेचर का है। ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि तू बंद कर दे ग्रोथ हार्मोन बनाना। जैसे ही पिट्यूटरी को मिलेगा सोमैटोस्टैटिन,
वो ग्रोथ हार्मोन को बनाने का प्रोसेस को बंद कर देगा, रोक देगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोमैटोस्टैटिन कौन बना है, हाइपोथैलेमस। ग्रोथ हार्मोन कौन बना रहा है, पिट्यूटरी। लेकिन जैसे ही इसको सोमैटोस्टैटिन मिल गया, ग्रोथ हार्मोन बनाना बंद कर देगा। तो ये एक्टिविटी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है काम, पूरी फंक्शन कैसे चल रही है। ठीक है, ये हो गई हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, ये कुछ एक्शन है हाइपोथैलेमस का, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो लोब होते हैं डिफरेंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसमें 3 पार्ट होता है। देखिए हम दिखाते हैं आपको। आगे वाला जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये वाला। बीच में एक पार्ट होता है जिसको मीडियन पिट्यूटरी बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन निकलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको कहते हैं। कौन कौन से, एफ, एल, ए, टी, पी, जी, पी और जी, है ना। यहाँ पे जी कट करो, जी लिखो यहाँ पे। एफ फॉर एफ, एस एच, एल एच, ए सी टी एच, टी एस एच, पी आर एल जी एच। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन। इस तरीके से 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, जो मिडिल वाला पार्ट है जिसको इंटरमीडिया कहा जाता है, वो मर्ज किया हुआ होता है एक्चुअली, वो नहीं दिखा। तो वो MSH ये हार्मोन बनाता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन बनता है। एक तो बनता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और दूसरा कौन बनता है, वैसोप्रेसिन। ठीक है, प्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये 2 हार्मोन बनाए जाते हैं। ठीक है, वैसोप्रेसिन को हम लोग बोलते हैं ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, क्योंकि ये वाटर लॉस से, डायूरेसिस से प्रिवेंट करता है आपको। ठीक है, तो इसलिए इसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। इसकी कमी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। मेलिटस जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, इसकी कमी की वजह से इंसिपिडस हो जाता है। तो सारे हार्मोन का फंक्शन हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए FSH जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। FSH और LH ये दोनों जो होते हैं वो गोनाड्स से रिलेटेड हार्मोन है। इसको हम लोग कंबाइंडली गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। तो मेल के केस में अगर देखा जाए तो जो FSH होता है वो क्या करता है, मेल के केस में जो FSH होता है और LH ये 2 हार्मोन होते हैं। तो ये जो होते हैं वो मेल के केस में क्या करेंगे, एंड्रोजन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, LH। ठीक है, मेल के केस में LH जो होता है वो क्या करता है, एंड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। 1 मिनट रुकिए जरा, ध्यान से मैं बताता हूँ आपको। इन मेल LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। मेल में जो LH है वो क्या बनाया, एंड्रोजन बनाया। ठीक है, और FSH जो होता है वो एंड्रोजन के साथ मिल करके स्पर्म का प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो LH होता है वो ओवुलेशन करवाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ओवुलेशन हार्मोन। और FSH फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल में दोनों जगह पे अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद फिर फंक्शन को जरूर याद रखिएगा, है ना। उसके बाद फिर ACTH है। तो ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जाएगा और एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तुम एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन ये जो हार्मोन रहता है एड्रिनल ग्लैंड से, या जिसको इपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, उसको बनाओ। TSH क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाना शुरू कर देगा। प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क प्रोडक्शन का फॉर्मेशन करता है। ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी को ग्रोथ करेगा। ज़्यादा हो जाएगा तो गिगेंटिज्म हो जाएगा, कम हो जाएगा तो डायफ्राम हो जाएगा। तो ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत है। MSH क्या हो गया, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि मेलानिन का प्रोडक्शन जो होता है वो हो सके। ऑक्सीटॉक्सिन का क्या मतलब होता है, ये यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन करता है। जब बेबी का डिलीवरी होते रहता है तो उस समय देखते हो डॉक्टर बोलता है कि पुश करो बेबी को, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा यूटेरस में, तभी तो बेबी आगे की तरफ पुश होगा। तो ये होता है। उसके साथ साथ ये मिल्क इंजेक्शन भी करवाता है। बच्चा का डिलीवरी हो गया उसके बाद मिल्क इंजेक्शन कराता है। वैसोप्रेसिन वाटर की कमी को दूर करता है, जैसे कि आपने देखा होगा यूरिनरी सिस्टम में कि जहाँ पे DCT कलेक्टिंग डक्ट के पास जा करके जुड़ता है, तो यहाँ पे एक वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना जरूरी है। तो दोस्तों अभी ये हो गया इसके बारे में। तो अब ये सब सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं
कुछ और भी बातें, ठीक है, जैसे मेलानोसाइट हो गया, ये हो गया। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है? जो ACTH है वो क्या करता है? ACTH यानी जिसको एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है? एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन है। तो इसके बारे में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल से बात करेंगे। तो अगले क्लास में पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायरॉइड, थाइमस ग्लैंड, ये सब बच गया है, इसके बारे में बात करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।